हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आईसीएसआई ने कंपनी लॉ का क्विज लॉन्च किया है। ठीक है, आपने सुना ही होगा, जो कि क्या है। ठीक है, जो कि ये है ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज 2020। ठीक है, फॉर सीएस स्टूडेंट्स ऑल लेवल्स। कोई भी बच्चा है, सीएस का बच्चा है, रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास, तो आप ये टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कोई पार्टिसिपेशन फी नहीं है। ठीक है, और इनाम देखो, मुंह में पानी आ जाएगा आपके। क्या है, फाउंडेशन फर्स्ट प्राइज सेकंड से तीनों में सेम ही है, 50,000, 30,000 एंड 20,000। ठीक है, और ये सब आपके डेट से आपको पता ही होगा। ठीक है, 15 सितंबर, 30 सितंबर और प्रीलिमिनरी राउंड, सेकेंड राउंड, फाइनल राउंड जो अनाउंस होगा। ठीक है, अब सवाल क्या है, ये वीडियो काय के बारे में है। तो ये वीडियो ये बारे में है कि ये इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं। काफ़ी बच्चों का मैसेज आया मुझे, जब से ये आया है तब से मैसेज चालू हो चुके हैं कि सर क्या ये वर्थ है, इसमें हम पार्टिसिपेट करें नहीं करें। तो मैं सोच रहा था कि चलो अपने इस पर थॉट्स बता देता हूँ, ताकि बार बार मैं कितने कितने लोगों को वही चीज़ समझाऊँ। इट्स रिपीटेटिव। ठीक है, तो मैंने सोचा एक वीडियो डाल देता हूँ, क्योंकि क्विज तो पहले भी आ चुकी है, पर इस पर मैंने कभी वीडियो बनाया नहीं है। तो सवाल पहला है, आपको अपने आप से सवाल पूछना है। ये वीडियो उनके लिए है जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं, मेरी बातें मानते हैं, उनके लिए है। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनको हो सकता है तरह तरह के थॉट्स आएँ कि ये क्या है, क्यों है। उनके लिए वीडियो नहीं है, आप वीडियो बंद कर सकते हो। ठीक है, तो जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो फॉलो करते हैं, मेरे टिप्स फॉलो कर रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए। ठीक है, स्पेसिफिकली जो जानते हैं मुझे, ठीक है, थॉट प्रोसेस जानते हैं मेरी, और वो ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो सबसे पहला आपको सवाल अपने आप से पूछना है कि क्या ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट्स हैं, ठीक है, ये जो अमाउंट्स आपको हैं दिख रहे हैं, मतलब क्या आपके लिए करंटली, क्या आपके लिए ज़्यादा अहमियत रखता है ये प्राइस अमाउंट्स, या आपका जो दिसंबर अटेम्प्ट है। ठीक है, ये सिर्फ दिसंबर वालों के लिए मैं गाइड कर रहा हूं। अगर आपका अटेम्प्ट दिसंबर में है ही नहीं, तो यू शुड पार्टिसिपेट, यू शुड डेफिनेटली पार्टिसिपेट। क्योंकि अगर दिसंबर अटेम्प्ट नहीं है तो आप मैनेज कर लोगे, इतना नुकसान आपका नहीं होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और लकी होंगे तो हो सकता है प्राइज मनी भी मिल जाए। तो अगर आपका दिसंबर में अटेम्प्ट नहीं है तो जवाब है यस, यू शुड पार्टिसिपेट। शुड पार्टिसिपेट, ठीक है, कैन पार्टिसिपेट नहीं, यू शुड पार्टिसिपेट। ठीक है, फिर सवाल है कि अगर आपका दिसंबर अटेम्प्ट है तो आपको ये सवाल पूछना है। ठीक है, कि क्या अमाउंट आपके लिए कितना अहमियत रखता है, या अमाउंट अहमियत ज्यादा रखता है, या आपका जो अटेम्प्ट है उसकी प्रिपरेशन है वो ज्यादा अहमियत रखती है। अगर अमाउंट ज्यादा अहमियत रखता है, काफी बच्चों का है ऐसी सिचुएशन, आई एम अवेयर ऑफ इट, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि अगर अमाउंट बहुत जरूरी है, सिचुएशन खराब है, और अगर आपको लगता है कि आप ये जीत सकते हो, आप उतने साउंड हो कंपनी लॉ में, या प्रिपेयर कर सकते हो, और आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, और ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपको ऐसा लगता है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। क्योंकि वो अमाउंट वाला जो एक फीलिंग है ना, वो हावी हो जाएगा आप पे। मैं अगर आपको नहीं भी बोलूंगा तो भी आप पार्टिसिपेट करोगे। तो जब आप एक मनी के एंगल से सोचते हो तो मैं आपको रोक भी नहीं पाऊंगा, और मैं आपको रोकना चाहता भी नहीं हूं। यू शुड ट्राई फॉर इट, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट दैट ये आपकी पढ़ाई को इंपैक्ट करेगा। बाद में मैं बोल रहा हूं रोना मत कि यार मेरी पढ़ाई इंपैक्ट हो गई, मेरा अटेम्प्ट खराब हो गया। यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस, कि अगर आप यहां टाइम दे रहे हो, अलग अलग राउंड्स होते हैं, आप अलग से हो सकता है इसके लिए प्रिपेयर करें, तो आपका डाइवर्जन जरूर होगा, और हो सकता है उसके वजह से आपके अटेम्प्ट में दिक्कत हो। तो यू शुड बी जस्ट अवेयर ऑफ इट। मैं कह रहा हूं कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए। बस 50,000 सपनों में आएगा और आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसके नुकसान क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फिर सेकेंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं जिनको अमाउंट का इतना नहीं है, अट्रैक्शन, नीड नहीं है, और उनके लिए अटेम्प्ट ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे अटेम्प्ट्स वो दे चुके हैं, खासकर ओल्ड सिलेबस वाले, जिनके लिए आखिरी अटेम्प्ट है, आखिरी उम्मीद है उनके करियर की। मैं बस ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूं कि अगर ये अटेम्प्ट आपकी आखिरी उम्मीद है तो आप इससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ न करें, क्योंकि ऐसे चीजें आते रहती हैं। ये इंस्टीट्यूट ने लाई है, हम कोचिंग वाले भी लाते रहते हैं, इट्स अवर जॉब। मैं वही अंदर की बातें बता रहा हूँ, ये हमारा काम है यार, कुछ ना कुछ लाते रहना, नजरों में, न्यूज में बने रहना, ये हमारा काम है। आप अपना अटेम्प्ट इसके वजह से मत गवाइए।
आपको फोकस बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम है, हम करते रहेंगे। यू कैन नॉट स्टॉप अस कि सर आप कुछ लाइए मत, चुपचाप हमको पढ़ने दीजिए, या जो हमारे काम की चीजें हैं वही अपने चैनल पे लाइए, अपना बिल्कुल आप एंगल छोड़ दो। ऐसा नहीं होता, हर टीचर ऐसा नहीं कर पाएगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आती रहती हैं जो आपके काम की नहीं है और आपका टाइम डाइवर्ट करती हैं, आपके लिए आपके अटेम्प्ट के लिए काम की नहीं होती है। तो मैं बस वही कहता हूं कि यू हैव टू बी स्मार्ट। आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा और आपको ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसकी पूरी लाइन लगने वाली। ये तो जस्ट बिगिनिंग है, जस्ट ये महीना होने दो, अगले महीने से हर हफ्ते कुछ ना कुछ कोई ना कोई डालेगा और काफ़ी चीज़ें डेफिनेटली आपके काम की होंगी। काफ़ी चीज़ें, नॉट 1 और 2 3 और 4, काफ़ी चीज़ें जो आने वाली हैं वो सब आपके काम की होंगी, जो आपके एग्जैक्टली दिसंबर अटेम्प्ट के लिए होंगी। उसमें आपको डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए और आपके बेनिफिट के लिए। तो वहां तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली जिस टीचर का आपको जो कंटेंट मिल जाए, अगर आपको लगता है कि उसमें आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, आपको समझना है, आपको रिवाइज करना है, डेफिनेटली यू शुड वॉच द कंटेंट, ठीक है। बट ये चीज दिसंबर अटेम्प्ट के लिए नहीं है, ये चीज दिसंबर अटेम्प्ट के हिसाब से नहीं है, ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। ये जनरल नॉलेज और जो लॉ का नॉलेज है, करंट जो भी चल रहा है, इसका डायरेक्शन थोड़ा अलग है। और ये जो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, पहला सवाल मुझसे वही कहता है, सर इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें। मतलब ये मेरा भी 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये 2-3 साल से चल रही है। आई डोंट नो कितने साल से चल रही है, पर मैं देख रहा हूं 2-3 अटेम्प्ट से, मैं 2-3 सालों से देख रहा हूं। इसके लिए लोग अलग से प्रिपेयर करते हैं। तो जब आप अलग से प्रिपेयर करते हो, डेफिनेटली यू आर डाइवर्जिंग, आपका डाइवर्जन आ गया। आप नॉर्मल सोच ही नहीं रहे हो, जो आपके प्लान्स थे, जो आपके पूरे शेड्यूल्स आपके सो कॉल्ड जो बना के रखे हैं, इतने सारे नोट्स आपने जमा करके रखे हैं मस्त रिवीजन वाले, वो सब वहीं के वहीं धरे के धरे रह जाएंगे और आप अलग ही डायरेक्शन में चले जाओगे। और इसका ड्यूरेशन भी देखो कितना लंबा है। सोचो, देखो सितंबर तक अभी तो रजिस्ट्रेशन है। अभी से ग्रुप पे मैं देख रहा हूं, सर रजिस्ट्रेशन कैसे करना, सर मुझे एरर आ रहा है, सर सबमिट हो गया है पर मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। ये सब चलते रहता है, ये टाइम वेस्टिंग है। आप समझ रहे हैं, आपके माइंड में चल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि दिन भर आप वही टाइपिंग कर रहे हो ग्रुप में, आपके माइंड में घुस रहा है वो। यही मेरे से को प्रॉब्लम है। अगर ये 2 मिनट का काम है, अप्लाई करके काम खत्म हो जाए तो अच्छी बात है, बट ऐसा होता नहीं है। बच्चा इसके बारे में सोचते रहता है, ये अमाउंट्स उनके मन में घूमते रहते हैं, कैसे प्रिपेयर करें, कैसे ये करें, क्या करें। तो कुछ लोगों का पूरा डायरेक्शन बदल ही जाता है और अटेम्प्ट पूरा वेस्ट ही कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ सतर्क करने आया हूं कि ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके, यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ। और आप डिसीजन लेने के पहले अच्छे से सोचें, इवैल्यूएट करें और उसके बाद डिसीजन ले। घाई गड़बड़ में आउट ऑफ अट्रैक्शन आप ऐसा मत करो, क्योंकि अट्रैक्टिव चीजें आएंगी। अभी मैं वही कह रहा हूं, ये हमारा काम है टू अट्रैक्ट योर अटेंशन, ये हमारा काम है और ये हम बखूबी करते हैं, जानते हैं और ये करते हैं, करते रहेंगे। ये चीजें बंद नहीं होंगी। आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको अपने आप को फोकस रखना पड़ेगा। खासकर जो रैंक वैंक के लिए प्लान कर रहे हैं, खासकर जो रैंक वैंक के लिए प्लान कर रहे हैं, बोथ ग्रुप दे रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है, टेस्ट सीरीज बाकी है, मल्टीपल रिविजन्स बाकी है, प्रिपरेशन इतनी सारी बाकी है। काफी सारे लोगों ने तो अभी स्टार्ट की है प्रॉपर प्रिपरेशन, अभी तो उनका मन लगा है पढ़ने में। तो अभी आप अगर डायरेक्शन बदल दोगे तो आपका पूरा अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। तो सर ये एग्जाम फिर दे कौन सकता है? पहला, जिनका अभी अटेम्प्ट है ही नहीं, जिनका अभी अटेम्प्ट ही नहीं है वो तो डेफिनेटली दे सकते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है। दूसरा, जिनको पैसे की बहुत नीड है, मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस अटेम्प्ट, वो भी दे सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानता कौन क्या हालत में है, मुझे नहीं पता। तो अगर मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस अटेम्प्ट देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे 2 टाइप के लोग मेरे हिसाब से डेफिनेटली इसके लिए अपियर कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। पर जिनका अटेम्प्ट अभी है, जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है और जिनके लिए अमाउंट से ज्यादा अटेम्प्ट ज्यादा मायने रखता है, उन लोगों को मैं बस ये कहना आया हूं, प्लीज फोकस रखिए। ये काम आपको खुद के लिए खुद ही करना पड़ेगा। बाकी लोग आपका इतना ख्याल नहीं रखेंगे कि हम ऐसी चीजें न करें जिनसे आप डाइवर्ट होते हो, जिनसे आपका टाइम वेस्ट होता है, ऐसी चीजें वो ध्यान नहीं रखेंगे। सबका एक इंटेंशन होता है, ठीक है, तो वो चलते रहेगा। यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू वरी अबाउट योरसेल्फ, और आपको उन चीजों से दूर रहना है जो आपके काम की नहीं है, जो आपके काम की नहीं है। काफी चीजें काम की आएंगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, काफी चीजें काम की आएंगी, बट आपको अटेम्प्ट पे फोकस करना है। जो आपको अटेम्प्ट पास करने में हेल्प करेगी, यू शुड गो फॉर इट। जो आपको अटेम्प्ट हेल्प करने में मदद नहीं कर रही है, वो आपको स्किप करना चाहिए, ठीक है। बस ये वीडियो इसी के बारे में था। आई होप मैसेज कम्युनिकेट हो गया है और आप इसको अपने हिसाब से सोच समझ के डिसीजन लेंगे।